MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हिंग लक्स कोजी हीटेक को पावर्ड बाय राजनिवास। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछता है भारत कि आखिरकार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद साफ कर दिया नो टू गन्स, भैया कट्टा को ना है, जंगल राज को ना है, इन बाहुबलियों को ना है, तो बात साफ है कि दूसरे चरण से पहले भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूरी तरह से चुनाव एक विषय पे हो और एक विषय पे, और वो है विकास। ये नो टू गन्स, ये जो कट्टे को ना की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बोली है। जो जंगल राज के खिलाफ आज परचम लहरा दिया है प्रधानमंत्री ने बिहार में, वो दर्शाता है कि किस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 24 घंटे से भी कम का समय बचा है दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए। कल शाम 5 बजे दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ और दो टूक शब्दों में यह बोल दिया कि रंगदारी, जंगल राज, ये जो कट्टा कल्चर है इसको बंद करो। और इसको बंद बिहार में अगर एक पार्टी कोई कर सकती है तो वो है बीजेपी। ये दावा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन वहां विपक्ष बोलती है कि पिछले कितने सालों में बीजेपी कभी जेडीयू के साथ सत्ता में रही है, तो अगर इतना ही बड़ा दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो अब तक चाहे कट्टा हो, गोली बंदूक हो, रंगदारी हो, बाहुबली हो, ये सब खत्म क्यों नहीं हुआ? यह सवाल विपक्ष पूछता है बीजेपी से, तो बीजेपी बोलती है आरजेडी के जंगल राज से बेहतर है भारतीय जनता पार्टी और सुशासन बाबू का राज। वो कहते हैं देखो, हम एक नहीं 8 बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में लाए, तो आरजेडी बोलती है आप कंपनियां लाए, हम नौकरियां लाए। तेजस्वी यादव बोलते हैं मैंने वादा किया है 2 करोड़ के आसपास सरकारी नौकरियां, और मैं रिपीट कर रहा हूं, सरकारी नौकरियां देने का दूंगा। बीजेपी बोलती है दे नहीं सकते आप। लेकिन बीजेपी ने खुद 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है, उसने सरकारी नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से किया है। लेकिन प्रधानमंत्री, और मैं इस बात पे दोबारा दोहरा रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्ट्रेस दिया है कट्टे पे, और बोला है क्लियरली इसको बर्दाश्त नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी, और बिहार के युवाओं का आह्वान करते हुए बोला है, बिहार के युवाओं का आह्वान करते हुए बोला कि अगर कट्टा, रंगदारी, बाहुबलियों से बचना है तो भारतीय जनता पार्टी को लाना है। क्लियर शब्दों में कहा है प्रधानमंत्री ने, साफ शब्दों में, दो टूक। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी, ये जो सीमांचल का एरिया है, मैप चला दीजिए शर्मा जी, क्योंकि इस बार ये जो 2 चरणों में बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और बाकी सारी पार्टियां लड़ रही हैं, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। याद है आपको कि भूल गए आप कि जब इलेक्शन कमीशन ने इस बार, ये पहला चरण है जो आप सलेटी रंग में देख पा रहे हैं, डार्क ग्रे कलर, वो चरण हो चुका है, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हो चुका है। जो 122 कॉन्स्टिट्यूएंसी दूसरे चरण में जा रहे हैं, 122 सीटें जा रही हैं 20 जिलों की, वो पूरा बाउंड्री है बिहार की। इस तरह से बांटा गया इस बार बिहार को। इसको लेके मुझे याद है आरजेडी, कांग्रेस, जनस्वराज, सबने सवाल उठाए थे कि इसमें भी इलेक्शन कमीशन का कोई षड्यंत्र है, या जैसे मेरे एक दोस्त, मेरे मित्र एक बिहार के नेता भी, एमएलसी भी, बोलते षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र। अब उनके फायदे की बात हो रहा है। अब वही जनस्वराज, वही आरजेडी, वही कांग्रेस कह रही है हम जीत रहे हैं, और गजब है, हर पार्टी बोल रही है कि मैं जीत रही हूं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे, कट्टे पे, रंगदारी पे,
बाहुबलियों पे क्या स्टैंड है इन पार्टियों का, क्या स्टैंड है? क्योंकि विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री ने तो बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। देश की राजनीति में प्रधानमंत्री ने आज बोला नो टू गन्स, नो टू रंगदारी, लेकिन आखिरकार कितने नेता भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू से आज भी जुड़े हैं जिनके ऊपर टिकट दिया है बीजेपी जेडीयू यानी एनडीए ने, जिनके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, आधे दर्जन से ज्यादा जघन्य अपराध हैं, एफआईआर रजिस्टर्ड है, फिर भी टिकट दिया है। तो कैसे रंगदारी समाप्त होगी, कैसे ये बाहुबली समाप्त होंगे, कैसे ये कट्टा कल्चर समाप्त होगी बिहार में? ये बड़े सवाल हैं। बिहार का चुनाव चरण पे है दर्शक, मतलब एपिटोम पे है, अपने चरम पे है दर्शक। हमें समझना पड़ेगा कि दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में सिर्फ 24 घंटे से भी कम बचे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये अगले 24 घंटे में आप देखेंगे, अब से लेके कल शाम 5 बजे तक 22 घंटे टू बी एग्जैक्ट, एक एक पार्टी 3-3, 4-4 पत्रकार वार्ताएं कर रही है, अलग अलग ऑडियो, अलग अलग वीडियो जारी कर रही है। बीजेपी को लग रहा है फाइनल नेल इन द कॉफिन है विपक्ष के, यानी पहला चरण में जो इतना भी वोटिंग परसेंटेज आया था, बीजेपी कह रही है अब वो परसेंटेज महिलाओं का भी बाहर आ गया है और वो पूरा बीजेपी की तरफ जा रहा है। ये दावा है बीजेपी का, और वो ये कह रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये पहले चरण का है, 69% महिलाएं, जबकि 60% पुरुष वोटिंग डालने आए, और बीजेपी कहती है कि ये उनके लिए फेवरेबल है, ये उनको समर्थन देता है। ये बीजेपी का हर बार, हर चुनाव में, चाहे वो किसी प्रदेश का हो या नेशनल हो, ये दावा रहता है कि अगर फीमेल वोटर्स, अगर महिला वोटर बाहर निकली हैं, अगर महिला वोटर ने बाहर आके और इतनी बड़ी संख्या में बाहर आके वोट डाला है, तो बीजेपी वोट है सेल थ्रू, बीजेपी की विजय निश्चित है, ये बीजेपी का दावा रहता है। लेकिन इस बार एक नया प्लेयर है मार्केट में, जनस्वराज प्रशांत किशोर, जो पिछले चुनाव तक इन अलग अलग पार्टियों को इंक्लूडिंग द बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस और अलग अलग क्षेत्रीय दलों को जिताने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। चाहे आज अजय आलोक जी मना करें, चाहे आज आरजेडी मना करे, चाहे आज तेजस्वी यादव मना करे, चाहे आज राहुल गांधी मना करे, लेकिन प्रशांत किशोर ने सबकी मदद किसी ना किसी प्रकार में, किसी ना किसी तरीके से की है। अब वो प्रशांत किशोर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, और वो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये जो एक्स्ट्रा वोट आया है, चाहे ये पुरुषों का हो चाहे महिलाओं का हो, ये बदलाव के लिए है। जो ठीक सेम शब्द किसी और के नहीं बल्कि दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के थे, अरविंद केजरीवाल भी सेम भाषा का इस्तेमाल करते थे अजय आलोक जी, कि ये बदलाव का वोट है, ये बदलाव के युवा वोटर बाहर निकले हैं बदलाव के लिए। तो क्या ये प्रशांत किशोर का वोट है? ज्यादा समय नहीं बचा है, 14 तारीख को रिजल्ट बाहर है, पता लगेगा। लेकिन आखिरकार दूसरे चरण से पहले बिहार में ग्राउंड सिचुएशन क्या है? वॉच द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। स्पेशल रिपोर्ट। नहीं चाहिए कट्टा सरकार। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए 22 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद बिहार चुनाव का उत्साह चरम पर है। एक एक सीट पर नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है और इसके साथ ही वोटिंग से 3 दिन पहले जुबानी जंग तीखी हो गई है। बीजेपी महागठबंधन पर हमलावर है, पीएम मोदी आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं। पहले चरण की ही तरह दूसरे चरण में भी जंगल राज और कट्टा वाला प्रहार जारी है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। दरअसल दूसरे चरण सीमांचल के 4 जिलों की 24 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर सियासी शोर में गूंजने लगा है। घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालने की बात हो रही है। मैं कहकर जाता हूं, न केवल सीमांचल, पूरे बिहार से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। दूसरी तरफ 2020 चुनाव की ही तरह सीमांचल में एआईएमआईएम आरजेडी को चुनौती दे रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी नेता मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ओवैसी पर हमलावर है। 4 जिलों में दरीबाज वाला मुद्दा उठाया जा रहा है।
जो उनके खिलाफ खड़ा है उसको कहेंगे कि दरी बिछा रहा है। यही कहते हैं ना कि दरी बिछाने वाली गैंग है। इस नाजुक मौके पर होश में आइए, एक वोट भी बचेगा तो फायदा मोदी को होगा। इन सबसे और तेजस्वी पहाड़ी और बिहारी का मुद्दा लेकर लोगों के बीच पहुंच गए। नौकरी के वादे के साथ बिहार झुकेगा नहीं का नारा लगा दिया। दरअसल पहले चरण में बम्पर वोटिंग को लेकर दोनों खेमे आश्वस्त हैं। एनडीए और महागठबंधन के साथ साथ जनसुराज भी अपनी जीत का दावा कर रही है। यही वजह है कि 122 सीटों को लेकर कोई भी दल किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहता। वहीं पहले चरण में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने 9% से ज्यादा वोटिंग की है। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या दूसरे चरण में भी बिहार की जनता पहले चरण की तरह वोट करेगी? बिहार के नतीजों का असर राष्ट्रीय राजनीति पर क्या पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या महिलाएं ही इस बार बिहार का मुख्यमंत्री तय करेंगी? पूछता है भारत। पूछता है भारत। अजय आलोक जी, आप कहते हैं कि आप ये कट्टा कल्चर बंद करेंगे। पूछता है भारत। अजय आलोक जी, आप कहते हैं कि ये रंगदारी आप समाप्त करेंगे। पूछता है भारत। अजय आलोक जी, मुझे नहीं लगता कि अजय आलोक जी को ऑडियो जा रहा है, और अगर जा रहा है तो मैं अपने ऑडियो टीम से रिक्वेस्ट करता हूं पहले जरा चेक कर लें, क्योंकि आई थिंक इज बिजी ऑन अ वीडियो। ये रंगदारी, ये कट्टा कल्चर, ये बाहुबली, ये सब आप समाप्त करेंगे, लेकिन अजय दादा कैसे करेंगे? अजय दादा वादा तो कर दिया, कैसे करेंगे आप समाप्त? आपकी पार्टी, आपके एनडीए, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में आज की तारीख में आरजेडी कहती, आरजेडी को भी लाई, आरजेडी कहती आधे से ज्यादा कैंडिडेट्स के ऊपर किसी ना किसी प्रकार से केस है। तो जिनके खुद के घर शीशे के हैं वो दूसरे के घरों में क्या पत्थर फेंक रहे हैं? अजय आलोक ऑफ द बीजेपी। देखिए ऐश्वर्या जी, क्या ये सच्चाई नहीं है कि 2005 के बाद जब से हम शासन में आए जंगल राज का दी एंड हो गया? क्या ये सच्चाई नहीं है कि नीतीश कुमार हमारे साथ बीच में जब भी गए, 2 बार निकल के गए, जंगल राज वालों के साथ सरकार बनाया, 17 महीना 16 महीने की सरकार ने बिहार को वापस से जंगल राज का झलक दिखा दिया। इसलिए मैं 2005 के पहले की बातें याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। हम तो कहते हैं कि जंगल राज देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 ट्रेलर दिखाया था 16 महीना 17 महीने का, क्या होता था बिहार में। और जब हमारे साथ आए हैं नीतीश जी, वापस से इसलिए आए क्योंकि इनका चाल, चेहरा, चरित्र और इनकी हरकतें कभी नहीं बदलने वाली हैं। वो कहावत है ना कि पूंछ को नलकी में डालिए 20 साल रखिए तो भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। इनका वही हाल है, कुछ नहीं हो सकता है। और हमारे राज्य में यकीन मानिए, पॉलिटिकल केस होना एक अलग बात है, लेकिन अपराधीकरण को सत्ता का संरक्षण ये एनडीए के चरित्र में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में और जदयू के चरित्र में कतई नहीं है। अपराधी को संरक्षण नहीं मिलता है। यहाँ रैंसम अगर कोई किडनैपिंग हो गई तो पुलिस कार्रवाई करके न सिर्फ किडनैपर्स पकड़ती है कि किडनैप को छुड़वाती भी है, रैंसम नहीं देना पड़ता है। बनस्पत के पहले के दौर में जबकि रैंसम का नेगोशिएशन भी मुख्यमंत्री स्वयं करते थे। लेकिन खेसारी लाल यादव तो बोलते हैं कि कम से कम लालू जी का जंगल राज बेहतर था, पैसे देके जान तो बच जाती थी। और वो बहुत बड़े स्टार हैं कोई अजय आलोक जी, खेसारी लाल यादव। हम बस सोच लीजिए कि खेसारी लाल यादव आज भी 20 साल के बाद भी यही बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सा उद्योग इन वेटिंग है, कौन सा उद्योग गर्भ में पल रहा है, प्रेगनेंसी चल रही है उसकी, और कब डिलीवर होगा। ये सत्ता में आएंगे वो उद्योग डिलीवर हो जाएगा। और गजब रफ्तार है इसकी, उस उद्योग की बढ़ने की। आम बच्चे को बड़ा होने में 3 साल लगता है, ये उद्योग 3 दिन में जड़ें फैला लेता है। ये कोरोना वायरस से ज़्यादा डेडली उद्योग है। हर जिले में एक मास्टर तैयार हो जाएगा, रेट तय हो जाएगा, किडनैपिंग का 40% चीफ मिनिस्टर के घर में, और तुरंत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगी। हर जिले में कम से कम 1-1 लाख एम्प्लॉय हो जाएंगे। हो गया भाई 40 लाख एम्प्लॉयमेंट। क्या यही वो एम्प्लॉयमेंट है जिसकी आप बात कर रहे हैं? क्या यही वो एम्प्लॉयमेंट है अनवर पाशा जी जिसकी बात तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं? अजय आलोक बोल रहे हैं 3 दिन में हो जाएगा, आरोप लगा रहे हैं आरजेडी। प्रोफेसर पाशा, हर्षवर्धन जी आ रहे हैं उसके बाद। ऐश्वर्या जी, एनडीए के पास, भाजपा के पास 20 वर्षों में क्या कुछ किया, बिहार को किस तरह से दुर्दशा की स्थिति में पहुंचा दिया, इसके बारे में बोलने का तो कुछ है ही नहीं उनके पास। जाहिर है उसके बारे में शर्म आती है इनको बोलने के लिए। जंगल राज की बात अब करते हैं। जंगल राज के नैरेटिव जो फटा हुआ ढोल बन चुका है, उस पर आज तेजस्वी यादव जी का
नौकरी राज का नैरेटिव, उसका जादू सर चढ़कर बोल रहा है। और उस नौकरी राज का जो जादू है, आप देखिए कि पहले चरण में क्या हुआ। वो नौकरी राज के जादू का प्रभाव था कि पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई और जनता ने तय कर लिया कि निकम्मी सरकार जो 20 वर्षों तक हमारे समस्याओं को हल नहीं कर पाई, बेरोजगारी बढ़ाया इस सरकार ने, पलायन बढ़ाई सरकार ने, रेप बढ़ाया महिलाओं के खिलाफ इस सरकार ने, क्राइम बढ़ाई महिलाओं के खिलाफ सरकार ने, मर्डरर्स को संरक्षण दिया इस सरकार ने, जेलों से मैनुअल में चेंज कर करके जेलों से निकाला मर्डरर्स को, किस तरह से पैरोल पर निकाला मर्डरर्स को, और क्या तमाशा हुआ आपने देखा। अजय आलोक जी, आप इसको डिनाई करेंगे? अजय आलोक कोई काउंटर, अजय आलोक कोई काउंटर, ऑल थ्री विंडोज नहीं। ओके पाशा साहब, आपने स्पेसिफिक आरोप लगाया है। पाशा साहब, आपने स्पेसिफिक आरोप लगाया है और इसी हताशा में। ओके पाशा साहब, अभी स्पीच नहीं, आपने आरोप लगाया है, काउंटर ले रहा हूं। अजय आलोक जी, वो कहते हैं आपने पेरोल पे बाहर निकाला, आपने जेल मैनुअल चेंज कराई, क्या आप इसको गलत ठहरा सकते हैं? फैक्ट है ये। अजय आलोक ऑफ द बीजेपी काउंटरिंग आरजेडी। नहीं, इन्होंने पहले यह भी कहा कि हमने काम क्या किया। काम तो ये किया कि लालू जी के गांव पहुंचने में जो 8 घंटे लगते थे, लालू जी फुर से पहुंच जाते हैं 2 घंटे। पेरोल के बारे में 15 साल राघोपुर के जेल मैनुअल के बारे में मिले रहे। आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं जी, बिल्कुल उस पर भी आ रहा हूं। 15 साल लालू और राबड़ी रहे राघोपुर में, एक ब्रिज नहीं बनवा पाया, हमने ब्रिज बनवा दिया। आजकल तेजस्वी भी 40 मिनट में राघोपुर कॉन्स्टिट्यूंसी पहुंच जाते हैं। 780 मेगावाट की प्रोडक्शन थी जब हम बिहार सरकार में आए थे। बिहार अपनी बिजली प्रोड्यूस करता था 780 मेगावाट, आज 20,000 मेगावाट कंज्यूम करते हैं। जेल मैनुअल ये हमने किया, घर घर में बिजली हमने दी, पानी हमने दिया। आप जेल मैनुअल की बात कर लेते हैं। जेल मैनुअल में कोई बदलाव नहीं किया गया, नंबर 1। नंबर 2, जेल मैनुअल में सरकार के हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद ये चेंज हुआ है। ये किसी को बचाने के लिए चेंज नहीं किया गया, ये प्रोविजन था, ऑलरेडी प्रोविजन था। और ये मैनुअल जब बदला हुआ उस वक्त तो आपने कुछ नहीं कहा। और कौन, अगर एक भी चीज लॉ के खिलाफ होती तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए? ओके, अनवर पाशा वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट से हुआ है, उन्होंने जेल मैनुअल चेंज नहीं किया। अनवर पाशा ऑफ द आरजेडी काउंटर नहीं था। ओके अनवर पाशा से हुआ है, हाई कोर्ट झूठ बोल रहे हैं, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। कैसे? सफेद झूठ बोल रहे हैं। कैसे बताइए, प्रूफ कीजिए। मैनुअल में चेंज करके निकाला गया, पेरोल दिया जा रहा है। किसको नाम बताइए? कौन से जेल मैनुअल को चेंज करके अपराधी को बताया जा सकता है? डीएम का कौन से जेल मैनुअल को चेंज करके अपराधी को बचाया जा सकता है भारत के संविधान में? जरा बताइए। डीएम का कृष्णैया डीएम का मर्डर किया था और आपने जेल से निकाला। नाम लेते हुए आपको डर लग रहा है? नाम बताइए। पेरोल पे निकाला आपने, नाम बताइए। नाम लेते हुए डर आपको लग रहा है, आप संरक्षण दे रहे हैं, डर आपको लग रहा है। मैंने बता दिया नाम लेने में, मैंने नाम बता दिया। डर क्यों लग रहा है नाम लेने में? था अरे मर्डर किया था बाकी है डीएम का, दलित डीएम का। अरे आप डर रहे हैं, मैं तो नाम बता चुका किसने मर्डर किया था। एक फेस का चुनाव किसने मर्डर किया? दलित डीएम का मर्डर किया जाएगा। कृष्णैया का मर्डर किया। करेंगे लॉ एंड ऑर्डर। किसको पेरोल पर निकाला? लॉ एंड ऑर्डर की बात। किसको पेरोल पर निकाला? मुकामा में क्या हुआ आनंद मोहन और किस तरह से आपके लीडर्स के खिलाफ, सम्राट चौधरी के खिलाफ, आपके लीडर दिलीप जायसवाल के खिलाफ मर्डर के चार्जेस हैं, हत्या के चार्जेस हैं। ये सब गाली दे रहे हैं लेकिन नाम नहीं लेंगे क्योंकि वोट चला जाएगा। पूरा का पूरा जो है मेडिकल कॉलेज ऐसे होता है अपराधियों का संरक्षण। मेडिकल कॉलेज हड़प लिया, माइनॉरिटी का। कुमार सौरभ जी आ रहा हूं, रिलैक्स। कम्युनिटी का कायम किया मेडिकल। कुमार सौरभ को भी लाइए, दिलीप और उधर हर्षवर्धन जी आ रहा है। लोग 4 विंडो बनाइए के खिलाफ, ओके के खिलाफ दर्जनों क्राइम। ओके, पॉइंट टेकन। कुमार सौरभ, लोगों को, कुमार सौरभ, आरजेडी बीजेपी पे आरोप लगा रही है, बीजेपी आरजेडी पे लगा रही है। हाउ आर यू डिफरेंट? ठीक, टॉप विंडो। जनस्वराज बोलिए। लेमी पहला जो अजय आलोक जी यहाँ झूठ बोलकर निकल गए, बिहार में जेल मैनुअल में बदलाव हुआ। कंट्रोल मुख्य रूप से 2012 के बिहार कारागार नियमावली जेल मैनुअल के नियम 48(1)(a) में संशोधन किया गया, जिसके हिसाब से ड्यूटी पर एक सिविल सेवक की हत्या में पहले 20 साल के आजीवन कारावास का प्रावधान था, उसको घटाकर 14 वर्ष किया गया। ये किया गया इनके आनंद मोहन जी के लिए, बाहुबली के लिए। हम नाम ले रहे हैं अजय आलोक जी, हमको डर नहीं लग रहा है, जनसुराज नहीं डरता है किसी से। आनंद मोहन के लिए आपने बदलाव किया और उनकी जो आजीवन कारावास थी 20 वर्ष की, उसको कम कर दिया गया, 14 साल निकाले गए। अभिषेक
ओके ये जवाब पहला इनके चीज का है। दूसरा, ओके सौरभ होल्ड ऑन, एक एक करके अजय आलोक जी आपके ऊपर आरोप लगा रही है अब जन स्वराज। सौरभ जी होल्ड कीजिए, आपने एक आरोप लगाया, आपका काउंटर ले रहा हूं। अजय आलोक एंड सौरभ ऑन ले लीजिए इनका काउंटर। होल्ड ऑन, अजय आलोक जी इस काउंटर होल्ड ऑन। सौरभ आपने बोल दिया अभी काउंटर। सबसे 2012 में जेल मैनुअल ये हम ही ने संशोधन किया था कि जनसेवक की हत्या करने वाले को 20 साल की सश्रम कारावास लगेगी। ये हमारा ही सरकार का संशोधन किया हुआ 14 साल इसको रिसंशोधित 14 साल पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर ने 14 एक मिनट बता रहा हूं क्यों किया। हड़बड़ी में मत आइए, सुनिए, बीच में नहीं बोलते हैं, जवाब सुनिए सौरभ जी, बोलिए। ज्ञानवर्धन होगा, जवाब सुनिए। उसमें 2021 में पटना यार जवाब सुनो यार, नहीं बोलिए सौरभ जी, यू हैव टू होल्ड ऑन। जब आप बोलेंगे तो फिर दूसरा नहीं बोलेगा, दूसरा बोलेगा आप नहीं बोलेंगे। होल्ड ऑन सौरभ, बोलिए अजय जी काउंटर। 2021 में सरकार के इस संशोधन के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में बकायदा अर्जियां लगाई गई और अर्जियां लगाने के बाद पटना हाईकोर्ट ने सीधा यह निर्देश दिया कि आईपीसी की धारा के तहत अगर हत्या की सजा उम्र कैद है और जिसकी एक सीमा निर्धारित है तो उसको सीमा को बढ़ाने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। पूरी बात जाने बिना गलत तथ्य मत प्रोड्यूस कीजिए। ओके जन स्वराज काउंटर, सौरभ का काउंटर, बोलो सौरभ। ऐसा है, पहला तो झूठ बोला आपने, कोई मैनुअल में बदलाव नहीं किया। हाईकोर्ट में 100 चीजें लंबित हैं आज के दिन में, सारी चीजों पर बिहार। अजय जी होल्ड ऑन, अजय जी पहला उनके 30 सेकंड। झूठ बोला कि जेल मैनुअल में बदलाव नहीं किया गया। मैंने नियमावली 48(1)(a) 2012 का आपका जो कानून था उसमें आपने संशोधन इसलिए किया कि 20 वर्ष की सजा किसी सिविल सर्वेंट की हत्या के बाद जो होती है उसको घटा के 14 साल कर दिया जाए और उस आधार पर आनंद मोहन जी की रिहाई हुई। आप कह दीजिए मैं झूठ बोल रहा हूं, ऑन एयर कहिए ऑन एयर अजय झूठ बोल रहा हूं। अजय झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको समझ नहीं है। अरे सर, मैंने पहले बोला कि 2012 में यह कानून हमारी सरकार ने बनाया था। कर लीजिए कम से 2012 में यह कानून नीतीश सरकार ने बनाया था। वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, 2012 में ये कानून नीतीश सरकार ने बनाया था कि 14 वर्षों की जगह 20 वर्षों की सजा होगी। सरकार ने भैया काहे नहीं सुनते हैं या नहीं किया? नहीं। अरे भैया 2012 में सुधार किया बिहार सरकार नहीं कि 14 वर्ष की जगह 20 साल होगी। क्वेश्चन, लेकिन जी पॉइंटेड क्वेश्चन 2012 में सही बात है भैया, पॉइंटेड आंसर दे रहा हूं, सुनोगे तब तो समझोगे। आनंद मोहन जी के रिहाई से पहले बिहार सरकार ने संशोधन कृष्णैया मर्डर कांड में आनंद मोहन जी को बाहर निकालने के लिए किया या नहीं किया? 48(1)(a) बिहार जेल में। पॉइंट टेकन। हर्षवर्धन जी, कहना को हर्षवर्धन जी, आपको याद है 2014 का चुनाव, प्रधानमंत्री अजय आलोक जा रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐलान किया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लोगों ने कहा हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, भारतवर्ष की पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसा हो नहीं सकता। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा क्लेम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। लेकिन जैसे साल बीतते गए, साल दर साल, विद एवरी पासिंग ईयर, हर्षवर्धन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रूव किया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लोगों को हो सकता है इसकी ग्रेविटी नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन बिहार में जाके ये बोलना नो टू कट्टा राज, नो टू रंगदारी, नो टू बाहुबली, ये वही है, ये उसी ग्रेविटी का मैटर है। जैसे देश में था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जहां एक ऐसी इमेज बन गई थी 14 से पहले कि जल थल नभ आकाश, हर जगह स्कैम हो रहे थे, वैसे ही बिहार में जहां देखो वहां रंगदारी है, जहां देखो वहां कट्टा है, जहां देखो वहां बाहुबली है। वहां जाके बिहार की सरजमी पे जाके ये वादा करना कि मैं कट्टा राज खत्म करूंगा, रंगदारी खत्म करूंगा, ये उतना ही बड़ा दावा है। आपने सुना कैसे आरजेडी और जन स्वराज दोनों आर गनिंग फॉर बीजेपी। हर्षवर्धन जी, योर एनालिसिस ऑन दिस। हर्षवर्धन जी, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है कि आज बिहार में जब हम बात कर रहे हैं तो कट्टा राज नहीं है। आज निश्चित तौर पर चाहे आप कुछ भी कह लें, और नीतीश कुमार के पक्ष में विपक्ष में ढेर सारे तर्क हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और वंशवाद, इन 3 मसलों पर नीतीश कुमार जैसी सरकार किसी ने नहीं चलाई।
और इसको समझना तब समझ में आता है जब आप 90 से 2005 यानी नीतीश कुमार जी के ठीक पहले जो राबड़ी देवी जी और लालू प्रसाद यादव जी की सरकार चली उसको समझे तो समझ में आता। कई बार लोग कहते हैं, और मैं तो टीवी की बहस में देखता हूं कि नया नया लोग तर्क खोज कर लाते हैं। तो मैं एक दिन सुन रहा था कि किसी राजद के प्रवक्ता ने कहा कि वो तो जल जमाव पर नगर निगम की जो अक्षमता है उस पर हाईकोर्ट ने कहा था। 100 से ज्यादा नरसंहार उस दौरान हुए थे जो लालू जी का जंगल राज जिसको कहा जाता है। उस वक्त स्थिति ये थी कि अपहरण उद्योग बन गया था। उस वक्त स्थिति ये थी, अभी शायद खेसारी लाल यादव ने जो कहा, जो अजय आलोक जी ने भी कहा, वो शायद वही है ना कि भाई आदमी छूट तो जाता था, यानी कोई किसी से दुश्मनी नहीं, कोई आधार नहीं, लेकिन किसी के बच्चे को उठा लिया कि उससे वसूली कर लेंगे, फिरौती होगा और जेल से सब कुछ राज चलता था। मुझे लगता है ये बिहार के लोगों को याद है, और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसे जहां कर लेकर आई है वो भी लोगों को याद है। 65% का मतदान पहले चरण में। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कट्टा राज नहीं होगा तो वो गाना लोगों को ध्यान में आता है। जब वो कहते हैं कि रंगदार नहीं बनेगा डॉक्टर बनेगा, आप जरा सोचिए, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के मंच पर छोटे बच्चे से आप ये कहलवा रहे हैं कि जब कट्टा लेके चलेंगे तो रंगदार कहोगे। क्या मतलब, किस मानसिकता पर ले जाना चाहते हैं? और मैं फिर कह रहा हूं, आज 20 सालों में बिहार बहुत आगे बढ़ गया है। एस्पिरेशनल बिहार है ये ऑफ ट्रैक नहीं होने वाला है। ऐश्वर्या जी, ये ऑफ ट्रैक नहीं होने वाला है, विकास की राजनीति से नहीं पलटने वाला। जंगल राज पर जो बिहार में 20 वर्षों से चल रहा है, क्या बोल रहे हैं अनवर पाशा जी? क्या गलत कहा? हर्षवर्धन जी ने क्या गलत कहा? बताइए क्या गलत कहा? 35,000 महिलाओं का किडनैपिंग, मैं आंकड़े दे रहा हूं, दीजिए। आंकड़े सरकार के हैं, एनसीआरबी के हैं। 35,000 से ज्यादा महिलाओं का रेप हुआ है, 70,000 से ज्यादा जनस्वराज होल्ड बिहार में, अनवर पाशा जी हुआ है। अनवर पाशा जी, किसी भी राज्य में जो अपराध के आंकड़े हैं उस पर बहस सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के राज में हर जिले में अपराधी, हर जिले में अपहरण, हर्षवर्धन जी सुन लेते हैं, हर जिले में वसूली, हर जिले में लोगों की किसी की लड़की उठा ले जाना, किसी के हाथ कुछ कर देना, ये नहीं होते हुए देखा। बिहार के लोगों को बहुत अच्छे से पता है। आप ये आंकड़े किस तरह से तुलना करते हैं आप लोग, वो नहीं चलता है। ये बहुत आसान होता है करना। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर जनता दल यूनाइटेड के भी साथ कोई अपराधी है या भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कोई अपराधी है तो उसको भी खारिज किए जाने की जरूरत, मर्डर होता है, लेकिन बिल्कुल उस जंगल राज से कोई तुलना नहीं हो सकती। उद्योगपतियों का मर्डर हो रहा है बिहार में। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार नंबर 1 पे अपराध में। आप इसको झुठला सकते हैं क्या? अरे सर, सरकार के आंकड़े जो बता रहा हूं, जब सड़क नहीं थी, जब पुल नहीं थे, जब रेलवे लाइन नहीं थी, जब हवाई अड्डे नहीं थे, उस बिहार में सिर्फ वही उद्योग चलता था, अपहरण उद्योग, पुलिस जिसकी आप बात कर रहे हैं। बिहार के और आज आप उससे तुलना करते हैं तो जो 20 सालों से जो लोग बिहार में हैं और जो लोग बिहार से दूसरे हिस्से में गए, दिल्ली गए, मुंबई गए, चेन्नई गए, हैदराबाद गए, दूसरे शहरों गए, यहाँ तक कि दुनिया के हर हिस्से में गए, आप उनसे बात कीजिए। भाजपा का चश्मा लगा करके बिहार पर बात करने चले हैं, बिहार में बात करने चले भाजपा का चश्मा लगा करके। एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, बिहार टॉप कर रहे अपराध में। चश्मा तो हम लोगों को नजर ठीक करने के लिए होता है, राजनीतिक दलों की यही समस्या है। मैं कह रहा हूं इसीलिए आपका भी चश्मा गड़बड़ है सर। दिल्ली में बैठ, हमारा चश्मा तो नंबर का है, बैठ करके हमारा चश्मा तो नंबर का है। बिहार पर आप किसका चश्मा ठीक है, किसका चश्मा गलत, वो समय बहुत अब जल्दी बता देगा। 11 तारीख के बाद 14 भी आएगी, कहां जाएगी? होल्ड ऑन पाशा साहब, होल्ड ऑन। आपके साथी बोलूं, देव ज्योति जी वीआईपी के भी हैं, अजय आलोक जी आ रहा हूं, कांग्रेस भी है, कॉफी बनाने से कांग्रेस के नेताओं को भी समय मिल गया है। आ रहा हूं सौरभ जी, क्या बोलिए। अच्छा 30 सेकंड्स टू यू। अनवर पाशा साहब आपने बोला, हाँ बोलिए, क्या सौरभ जी बोलिए। सर आप बोलिए। सर पहले तो विनम्रता के साथ, हम स्वराज नहीं है, हम सुराज हैं। हाँ, जन स्वराज जो होता है स्वयं का राज, हाँ, सो जन सुराज, हाँ ये है। हाँ। दूसरा, आपने सर कहा कि प्रशांत किशोर सभी राजनीतिक दलों के साथ काम कर चुके हैं, तो हमको बताइए, ममता दीदी पहले कांग्रेस में थी, शरद पवार कांग्रेस में थे ना, किसने मना किया? सोनिया गांधी की वजह से छोड़ के गए, 90 के दशक में, साहब, तारिक अनवर सब छोड़ के गए। बीजेपी के सहायता से लालू जी सीएम बने बिहार के। और देखिए आज बिहार का कैसा सौभाग्य जगह है, कैसा सौभाग्य जगह है कि जब हम लोग बाढ़ पर चिल्लाते चिल्लाते थक गए तो अब प्रथम चरण के मतदान के बाद अमित शाह जी को बिहार की याद आई है, बाढ़ की, और कह रहे हैं कि अगर यदि हमारी सरकार बनी तो बाढ़ की त्रासदी को खत्म कर देंगे।
प्रधानमंत्री जी, अजय जी आ रहा हूं। प्रधानमंत्री ओके, जी सर। बिहार में आकर सर आवाज आने दीजिएगा सर। आ रही है, बात बुलंद आ रही है। जोड़ के प्रार्थना है सर। ओके। सर बस 30 सेकंड लेंगे सर, आप बाद में मत दीजिएगा हमको समय, 30 सेकंड लेंगे। क्यों नहीं? बिहार में आकर मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, और 20 वर्ष के शासन में 11 बरस डबल इंजन, 20 साल से नीतीश बाबू। गुजरात में गिफ्ट सिटी, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का हब, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन, विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय। 75 वर्ष का गुजरात जब होगा तो कैसा लगेगा? सौरभ, अलग कैसे हो फिर आप? 4 किलो आप अलग कैसे हो फिर? आपको आलोचना कब तक करोगे? थैंक यू वेरी मच। नहीं देखो, ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी तो एक चरण की वोटिंग हो गई, अभी बीजेपी की कमियां गिनाओगे कि अपनी अच्छाइयां गिनाओगे? आरजेडी बीजेपी की कमियां, भाई अपनी भी अच्छाइयां गिना लो। वीआईपी देवज्योति वीआईपी। अजय आलोक जी आ रहा हूं। क्या कर रही है बीजेपी? वही कर रहे हैं ना, तो ऐसे होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी का जो है, बीजेपी का एक मनोहर कहानियां एक आता था। हम लोग अच्छा, इनका भी चलता है मनोहर कहानियां में कहानी, उसमें झूठा कहानी लिखा रहता था, झूठा कहानी, खूब लोग उसको मजाक से पढ़ते थे। अभी ये नहीं ये बता रहे हैं कि इनके उप मुख्यमंत्री के ऊपर में गोबर फेंक दिया गया। इनके उप मुख्यमंत्री कितने गुस्से में हो गए, आदरणीय विजय सिन्हा जी, और हमारे ही राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन के एमएलसी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि दारू पिए हुए है, और वहां का एसपी ने काम की नहीं, वहां पे हमला किया, गांव के लोगों ने हमला किया क्योंकि वहां उन्होंने सड़क नहीं आ रहा, झूठ बोल के पिछले 5 साल से जा रहे थे। तो ये एक नैरेटिव करते हैं, एक नैरेटिव करके एक प्रोपोगंडा कम सेल एगो दवाई होता है और एगो ब्रांडेड दवाई होता है। प्रोपोगंडा कम सेल दवाई क्या होता है कि डॉक्टर को प्रेशर करके लिखा जाता है, या आप कमीशन ले लीजिए या जबरदस्ती सब लिख दीजिए, या मोटल लिखता है। तो ये प्रोपोगंडा कम सेल बिहार में नहीं चलेगा। यहाँ जनता को पता है क्या सही है क्या गलत है। जो बम्पर वोटिंग हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है वो घबराई हुई है। इसलिए घबराई हुई है कि जब बम्पर वोटिंग हुआ है, सत्ता का परिवर्तन देखा गया है पिछले 50 साल के। थैंक यू वेरी मच। 60 रोहित में आ रहा हूं, लेकिन अब आपको बात को, आप लोगों को डिरेल करने में इतना मजा आता है? आप लोग लॉ एंड ऑर्डर पे क्यों नहीं बात कर सकते? दर्शकों, क्या बिहार में विकास ऐसे ही आ जाएगा? क्या सिर्फ बोलने से विकास आ जाता है? क्या जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो क्या ऐसे बोलने से हो गया? नहीं, करना पड़ा ना। अपनी पार्टी में भी, दूसरों में भी, हर जगह इंप्लीमेंट करना पड़ता है, उसको सुनिश्चित करना पड़ता है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वैसे अगर बोला है नो कट्टा, अगर बोला है नो रंगदारी, अगर बोला है नो बाहुबली, और अगर बोला है कि विकास की गंगा बहेगी, तो उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इंप्लीमेंट कैसे होगा? सबका साथ सबका विकास बोलने से नहीं होगा, करना पड़ेगा ना। क्योंकि विपक्ष बोलता है रोहित कि मुसलमानों का विकास अगर कोई कर सकता है, और अभी तो द ग्रेट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार के चुनाव में उतर चुके, रोहित देवज्योति कांग्रेस भी, वो कह रहे मुसलमानों का ध्यान किसी ने नहीं रखा, सिर्फ एआईएमआईएम रखेगी। आरजेडी कह रही है कि एआईएमआईएम बीजेपी की टीम भी है, क्योंकि बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं करेगा, इसलिए बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी को उतार देती है। रोहित, वीआईपी आ रहा हूं। मेरा एक देखिए ऐश्वर्य जी, हाँ, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूं, और जब मैं बोलूंगा, कभी आपने बोला है कि मैं कम महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूं? बोलिए। सुनिए ना, जब हम बोलेंगे तो लोगों के कपार का अपेंडिक्स फट जाएगा और लोग लगेंगे बिल्ली की तरह बिलबिलाने। अशफाक उल्लाह खान साहब और कलाम साहब को यह देश अपना आदर्श मानता है। इस देश की आजादी की लड़ाई में जितना हिंदुओं की भूमिका रही है, उससे कमतर भूमिका मुसलमान भाई और बहनों की नहीं रही है। ये पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन 1990 से 2005 तक बिहार में सोशल जस्टिस के नाम पर फैमिली जस्टिस लॉ को इंप्लीमेंट करने वाले बिहार के महत्वपूर्ण राजनीतिक घराने, जिसके सरगना बिहार के जंगल राज के मुख्य आरोपी कहिए, मुख्य कर्ता धर्ता कहिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं। उन्होंने बिहार में सबसे ज्यादा ठगने का काम, मूर्ख बनाने का काम अगर किसी कौम को किया तो मुसलमानों को किया। शहाबुद्दीन को जब मन में आता था तो लालू यादव आगे कर देते थे, और जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा या राबड़ी जी का अंतिम कार्यकाल चल रहा था, तो किस प्रकार से छपरा के रहने वाले बिहार के उस समय के तत्कालीन डीजीपी डीपी ओझा को टाइट करके उन्होंने शहाबुद्दीन का मानसिक बलात्कार कराने का काम किया। इसको बिहार ने भूलने का काम नहीं किया है।
और किस प्रकार से प्रतापपुर में शहाबुद्दीन की दुर्गति कराई गई लालू यादव के निर्देश पर, ये दुनिया जानती है। सिद्दीकी साहब इस बिहार के इतने बड़े मुसलमानों के नेता हैं, लालू यादव मुसलमानों के हिमायती हैं, राबड़ी जी बिहार विधान परिषद में लीडर ऑपोजिशन है। इन सिद्दीकी साहब जैसे तौल स्टेचर के लीडर को लीडर ऑपोजिशन बनाना भी लालू प्रसाद यादव जी ने मुनासिब नहीं समझा, और मुसलमान परस्ती की बात लालू प्रसाद यादव जी करते हैं। किस प्रकार से इलियास हुसैन साहब को अलकतरा घोटाले में फंसा दिया, और किस प्रकार से इलियास हुसैन साहब के परिवार की खैर भी लेना मुनासिब लालू प्रसाद जी नहीं समझते हैं। देखिए, बिहार की सम्मानित जनता को हर बात की जानकारी है। मुसलमानों को डर दिखाकर, मुसलमानों को राजनीतिक बाध्यता दिखाकर लालू प्रसाद जी ने लंबे समय तक ठगने का काम किया। मैं अभिनंदन करता हूं मुसलमान भाई बहनों का। 2010 में जो प्रचंड बहुमत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को बिहार में मिला था, इसमें लालू प्रसाद यादव जी का फैमिली पॉलिटिकल पार्टी 22 सीटों पर सिमट गया था। उससे भी बड़ा मैंडेट बिहार के मुसलमानों के माध्यम से इस बार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मिलेगा। और बिहार का मुसलमान, देश का मुसलमान जानता है कि नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कोई नेता उनकी चिंता करने वाला नहीं है। कांग्रेस प्रकार से मुसलमान बहनों बेटियों को एक गंदे नाली से निकालने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, ट्रिपल तलाक को समाप्त करके। किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वक्फ में संशोधन करके जो गरीब, पिछड़ा, कमजोर, मजलूम मुसलमान भाई बहन थे उनको समाज के मुख्यधारा में जोड़ने का सदप्रयास किया। देश के हर वर्ग के लोग, चाहे हिंदू के पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, महादलित हो या मुसलमान धर्म में रहने वाले कमजोर वर्ग के लोग हों, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, पूरा हिंदुस्तान सद्भाव के साथ देश के गणनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और मैं आपको बता देता हूं विनम्रता, शालीनता, सहजता के साथ 14 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिहार का बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला, बेटी सब खड़े रहेंगे। मैं क्या बोलूं? जनमत संग्राम संदीप त्रिपाठी जी, ओके, अजय आलोक जी को जाएगा। संदीप त्रिपाठी जी, बीजेपी वो बोल रहे हैं क्योंकि उनका नेता है। आपके नेता तो आते हैं, 2 रैली करते हैं, सोचते हैं बिहार जीत जाएंगे। काम तो तेजस्वी यादव करें ना, अगर जीत होगी भी तो वो तेजस्वी यादव की है, राहुल गांधी की नहीं है। संदीप त्रिपाठी जी, अगर द बिग इफ, द बिग क्वेश्चन मार्क। अजय जी आ रहा हूं काउंटर के लिए। रोहित प्लीज, सौरभ जी बोलिए, क्या हंस क्या रहा हूं? ऐश्वर्या जी बताइए। ऐश्वर्या जी, नहीं बता रहा हूं सर, आप आशा कर रहे हैं आरजेडी जो है इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। पहली चीज, अभी अजय आलोक जी कितने, मतलब अजय आलोक जी जेडीयू के प्रवक्ता हुआ करते थे, वो सच सच बोलते थे। भाजपा में जाते ही कितने झूठे हो गए हैं सर। मतलब मुझे लगता है कि आपकी पुरानी पीसी देखता हूं सर, और आज आपको देख, अभी आपने बिजली के संबंध में कहा, मैं आपसे एक पॉइंट सवाल पूछ रहा हूं, एक एनटीपीसी का नाम बता दीजिए 11 साल में जो आपने बिहार में लगाया हो। एक सार्वजनिक उपक्रम का नाम बता दीजिए, मेट्रो कॉर्पोरेशन छोड़कर, एक सार्वजनिक उपक्रम। मैं आपके साथ, एक विश्वविद्यालय नया जो आपने शुरू किया हो, हम आपके साथ, बढ़ाकर मान्यता देना नहीं, नया आपने बनाकर शुरू किया हो, हम आपके साथ हैं। लेकिन सर दिक्कत क्या है, अभी बात हो रही है कट्टे और बंदूक की। साहब बिल्कुल मोदी जी ने कहा कि हम कट्टा नहीं आने देंगे, अब जिगाना पिस्टल का जमाना है। बिल्कुल मोदी जी कहे का पिस्टल, उन्होंने कहा अब कट्टा नहीं जिगाना आएगा, जिगाना पिस्टल। सर अभी एक डॉक्टरवा को जाकर उसके उस हॉस्पिटलिया में आ रहा हूं अजय जी, आ रहा हूं, थोड़ी सेकंड, जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया। कट्टा कहाँ रह गया सर, कट्टा नहीं रह गया, अब जिगाना पिस्टल का जमाना आ गया है सर। जिगना सर वही सर। उसके बाद आते हैं सर, अब मुंगेर का जमाना खत्म हो गया। अब एक बात और सर, अभी बात आपने मोदी जी के कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। सर बिल्कुल मोदी जी ने सही कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन खिलाऊंगा अडानी को खूब। अभी सर एक बिजली घोटाले का इनकी पार्टी के पूर्व सांसद ने बताया कि 62,000 करोड़ रुपए बिहार की जनता से लूटने का खट्टर इन्होंने रच दिया, और कह रहे कि खाऊंगा न खाने दूंगा। 3.5 रुपए यूनिट उत्तर प्रदेश में अडानी से 7 रुपए समथिंग। कैसे भैया, क्यों? अजय आलोक जी काउंटर, अजय आलोक जी आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी। ओके त्रिपाठी जी, अजय आलोक जी इस काउंटर, विजुअल इन द मिडल। अजय आलोक जी, पाशा साहब आ रहा हूं। आप एनसीआरबी का आंकड़ा बर्बाद कर लीजिए, आइए 1-2 डिबेट करते हैं। ओके त्रिपाठी जी, ठीक है, रुकिए, अब 1 मिनट सुनिए। हाँ काउंटर लीजिए त्रिपाठी जी, वेट, आ रहा हूं। बोलिए ना। ना उड़ेगी धूल, ना उड़ेगी धूल लेकिन चलेगी आंधी, ना उड़ेगी धूल लेकिन चलेगी आंधी, और मिट्टी में ही दफन करके मानेगा कांग्रेस को ये उधार का गांधी। बिहार को गर्त में मिलाने वाले सबसे बड़े जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी, उसका लालू यादव। आप पूछ रहे हैं क्या क्या हुआ, बिजली कहां लगा,
आपको जब ये भी नहीं पता है तो मैं आपको क्या बताऊं, 800 मेगावाट का बिजली आज बिहार 20,000 बिजली खुद कंज्यूम कर रहा है। नाम सुना है नवीनगर पावर प्लांट का? नाम सुना है कांटी थर्मल पावर प्लांट का? कितने थर्मल पावर प्लांट लगे जिससे प्रोडक्शन हो रहा है बिजली का? नाम भी सुना है? बोले कहाँ एनटीपीसी लगी है? खोलिए गूगल एआई खोलिए, पता चलेगा। और आपने क्या बोला, विश्वविद्यालय कहाँ खोला? ज्यादा नहीं दूर जाता हूं, नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित किया। नालंदा का नाम सुना है ना, नालंदा विश्वविद्यालय का? आरजेडी 32 विश्वविद्यालय खुले हुए बिहार में, कुछ पता भी है? बिना पता किए हुए आए बाएं शाएं बिहार में बोलने लगते हैं। जिगना पिस्टल याद आ रहा है? जिगना है, AK-47 नहीं याद आ रहा है जो मुख्तार अंसारी को बैठा के पंजाब के जेल में उनकी आरती करते थे कांग्रेस के राज में? यूपी से दूर लगे थे मुख्तार अंसारी को। ओके, बुरा इसलिए लगता है ना, जिगना पिस्टल कट्टा प्रधानमंत्री ने बोल दिया, बेइज्जती कर दी। आप लोग तो AK-47 वाले हो। AK-47 वाले हो क्या? जालो अंदर भाषा काउंटर कर रहे हैं, आरजेडी काउंटर कर रहे हैं आपको। जालो बरौनी खाद फैक्ट्री जो बंद हो गई थी हमने शुरू करवाया जी। हाँ बोलिए पाशा साहब। अरे ये क्या काउंटर करेंगे? मुझे बिहार की सारी औद्योगिक इंडस्ट्री बंद करवा दी लालू के राज। जरा वीडियो, आप जरा वो वीडियो चला करके सुना दीजिए। आज जरा आप कौन सी लालू जी वाली? नीतीश कुमार जी का वो वीडियो सुना अच्छा, दीजिए। ओके, मुझे लगा आप वो नीतीश कुमार जी का वीडियो सुना दीजिए जिसमें कहा था उन्होंने, बीजेपी बड़का झूठा पार्टी। जब आलोक जी थे नीतीश जी के साथ जेडीयू में, उस वक्त क्या कहा था नीतीश जी ने बीजेपी के बारे में, उसी का प्रमाण पेश कर रहे हैं आलोक जी। आलोक जी भूल गए कांटी थर्मल प्लांट किसने लगाया था? मालूम नहीं कहा तो बहुत सारा चीज आपके नेता ने याददाश्त खराब हो गई क्या? कांटी थर्मल प्लांट हमने लगाया था, तेजस्वी हमारी सरकार ने लगाया था। कांग्रेस की सरकार थी उस समय, हमारे सरकार में तो बंद हो गया था कांटी। भाई क्या बात कर रहे हैं? कांटी थर्मल पावर प्लांट आपने तो बंद करवा दिया था कांटी। आप जनता को बंद करवा दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को हमने शुरू करवा दिया, सारी चीनी मिलें बंद करवा दी, आपने सारे इंडस्ट्री वालों को भगा दिया करते रहते हैं आपने सारी चीनी मिलें बंद कराई। अब मोतिहारी का चीनी मिल का चाय पिला रहे थे ना प्रधानमंत्री जी। अगली बार आऊंगा तो मोतिहारी चीनी मिल का चाय पिलाऊंगा। ये कहा था एक एक करके, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। मोतिहारी की जनता चीनी मिल का चीनी का चाय पीने के लिए आज तक मोतिहारी की जनता इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री जी 2014 में गए थे मोतिहारी का चीनी मिल गए थे प्रधानमंत्री, सुने नहीं? क्या चीनी मिल शुरू किया? इथेनॉल की कितनी फैक्ट्री है बिहार में? कि कहा गया वो चीनी? इथेनॉल की कितनी इंडस्ट्री है बिहार में? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल है। इस तरह की किसानों को बहुत फायदा होता है। की इंडस्ट्री है बिहार में, झूठ की इंडस्ट्री चल रही है। इथेनॉल नाम सुना है? और अगर यही फायदा होता तो बेरोजगारी चरम पर नाम सुना है पाशा जी? नौकरी के लिए लोग दर दर नहीं भटकते, नहीं सुनेंगे, पलायन नहीं करते। राजनीतिक बेरोजगारी आपकी बनी रहेगी, वो हम बना के रखेंगे। बेरोजगारी चरम पे है, राजनीतिक बेरोजगारी आपकी हम पूरी बना के रखेंगे, निश्चिंत रहिए। समझते हैं अगर बेरोजगारी जो है, आप बेरोजगारी ही चला सकते हैं, आप नौकरी नहीं दे सकते। हम नौकरी राज लाएंगे, हम आपको बेरोजगार बना के रखेंगे राजनीतिक तरीके से। ये हम इंश्योर करेंगे कि आप राजनीतिक रूप से बेरोजगार रहिए। पहले चरण में वोट दिया और आप हताशा में हैं। आज सुना कि राहुल गांधी जी और ये तेजस्वी एक ही जगह कैंपेन कर रहे थे अपने अपने कैंडिडेट के लिए, के नीचे से भागलपुर में गई है, मिलेगी नहीं एक दूसरे से, नीचे से खिसक गई है, मिलेगी नहीं। अरे आप लोग 2010 से भी ज्यादा हारने जा रहे हैं, हताशा में 2010 से भी बुरा हारने जा रहे हैं, आ गए हैं। और बिहार हर्षवर्धन जी, ओके 2010 से हर्षवर्धन जी आपने दोनों को सुना, बीजेपी आरजेडी आपने सुना। सौरभ जी आ रहा हूं क्या? सौरभ जी बोलिए 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 सौरभ जी। जन स्वराज बोलिए। सुराज यस जी। ऐसा है, कितना बढ़िया से देखिए, शानदार तरीके से हमारे भाई अजय आलोक जी ने कहा कि हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया, हमने एम्स बना दिया, हमने ये बना दिया, हमने IIM बना दिया। भाई बिहार में छात्र कितने हैं? 2.31 करोड़। आप बताइए कि इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, इन एम्स में, इन IIMs में बिहार के कितने बच्चे पढ़ते हैं? चलिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हम 10,000, 20,000, 50,000 ले लेते हैं, ठीक है? अरे मेरे 1 लाख साथी, इन सब सेंटर में कंपटीशन से बच्चे आते हैं। बाकी का जो छात्र ये बिहार के लिए रिजर्व नहीं है इंस्टीट्यूशन है। क्या पागल बिना पढ़े लिखे की तरह बात आप लोग क्यों करते हैं भाई? 25,000 बिना पढ़े लिखे की तरह आप लोग क्यों बात करते हैं? कहते हैं कि हम लोग पढ़े लिखों की पार्टी जाएगा।
देखिए इन सब जगह पे एंट्रेंस से लोग आते हैं, करेगा तो हम आगे से बोलना, इन सब लोग एंट्रेंस से आते हैं। ओके ठीक है, बिहार रिपब्लिक क्या करेगा, फालतू की बात कर रहे हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। एक एक कॉलेज ये सब एंट्रेंस से आते हैं अपने मेरिट से। 25,000 छात्र का नामांकन है, न बेंच है, न प्रशांत किशोर को कहिए, पीके को कहिए, पीके को 250 करोड़ जो बिहार के चुनाव में लगा है, 250 करोड़ में 10 कॉलेज बना देता। 250 करोड़ लगा दिया, क्या बात कर रहे हैं इनकी। हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी को लाइए, हर्षवर्धन जी 250 करोड़ लगा दिया है। अजय आलोक जी दावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी ने नई पार्टी के चक्कर में 250 करोड़ रुपए। खुद अरे खुद पीके ने कहा 250 करोड़, खुद पीके ने कह दिया। ओके, आई डिडंट लिसन टू इट। 250 करोड़ रुपए हर्षवर्धन जी, 250 करोड़। तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रही थी? 10 कॉलेज खोल देते उसी में। पूछता है भारत भाई, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहे थे? 250 करोड़ रुपए। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ओके सौरभ जी, प्रशांत किशोर ने खूब जमकर पैसे खर्च किए हैं। लेकिन ऐश्वर्या भाई एक चीज थोड़ा सा यहां है जी, प्रशांत किशोर ने पैसा जो कमाया वही खर्च किया है। हाँ। मतलब ये इसमें तो कोई बहस नहीं होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने पैसे कमाए हैं और वो कमाकर पार्टी बना रहा है, उसमें खर्च कर रहा है, तो उस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि प्रशांत किशोर की एक कोशिश अच्छी थी। प्रशांत किशोर ने एक माहौल बेहतर बनाने की कोशिश की। वो दूसरे नेताओं से ज्यादा जमीन पर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक मुश्किल हुई। हमारे यहां अवधि में कहा जाता है ना कि लग्गी से पानी नहीं पिया हो जाता। तो जो आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते, आप स्वयं चुनावी मैदान में उतर नहीं पाए, आप राघोपुर से कह रहे थे कि चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद कहीं से चुनाव नहीं लड़े। एक तरह से जो मोमेंटम प्रशांत किशोर ने किया था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। और कई बार जब हम ये देखते हैं ना कि कोई नेता, विशेष करके जब नया नेता आ रहा है, तो वैसे भी उसको इसकी बी टीम, उसकी बी टीम, उसकी सी टीम कहा जाता है। मैं ये नहीं मानता हूं कि किसी की बी सी टीम है। और जो कोशिश की थी वो मोमेंटम बना नहीं रह सका। जो एक वर्ग था जो एंटी, जो कहें कि आप एस्टेब्लिशमेंट से जो नाराज होता है, जिसको एंटी इनकम्बेंसी वोट कहा जाता है, जिसको लग रहा था कि प्रशांत किशोर स्वास्थ्य शिक्षा की बात कर रहे हैं, उसको उम्मीद थी, लेकिन वो लगा कि शायद उससे डिरेल हो गए, ऑफ ट्रैक चले गए। कुमार सौरभ, क्विक काउंटर 30 सेकेंड्स। जी देखिए, सबसे पहले हर्षवर्धन जी का हृदयपूर्वक अभिनंदन। वीआईपी को भी लाइए और रोहित को भी लाइए। कोई भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, या मैं एक काम करता हूं उससे अपनी पूंजी को लगाऊं, उससे किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने कहा कि चुनाव नहीं लड़े। नीतीश कुमार जी पिछली बार 20 वर्ष से चुनाव नहीं लड़े हैं डायरेक्टली। पिछली बार कब चुनाव लड़े थे बिहार को याद भी नहीं होगा। 243 सीट पर वो भी लड़ रहे हैं, प्रशांत जी भी लड़ रहे हैं। देखिए मीडिया में, और आखिरी बात, मीडिया में एक माहौल बनाया जाएगा 11 तारीख तक कि प्रशांत किशोर और जनसुराज खत्म हो गई है और जनसुराज एनडीए को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। ये हिरेन भाई का पीएमओ से इंस्ट्रक्शन है, ये हम लोग को भी पता है। इधर उधर की बात थोड़े है, ये मीडिया में आकर माहौल बनाया जाएगा कि जो है जनसुराज कहीं नहीं। हर्षवर्धन जी, एग्जिट पोल के बाद मैं आपसे पता है क्यों कहता हूं, देखो एग्जिट पोल, मैं तो कहता हूं एग्जिट पोल भी छोड़ो, 14 को देखेंगे ना, रिजल्ट पे देखिए। सौरभ जी आपने बोला, मैंने नहीं बोला, अब मैं से इतना बोल रहा हूं। आपने कहा नीतीश कुमार ने चुनाव नहीं लड़ा 20 साल में। आपने कहा जो अरविंद केजरीवाल में दिल्ली ने, हर्षवर्धन जी सौरभ जी के साथ नहीं, लेकिन आपके साथ मैंने दिल्ली पे भी डिबेट्स किए। ये वही सेम चीज कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में की थी। उसने कहा था, उन्होंने कहा राइट गलत है, लेफ्ट गलत है, मैं ठीक हूं। इधर वाले भी गलत है जी, उधर वाले गलत है जी, सिर्फ मैं ठीक हूं, मेरा ही रास्ता ठीक है। उसके बाद अल्टीमेटली जब आपके ऊपर करप्शन का एलिगेशन लगा तो उन्होंने कहा मैंने क्या करा, उन्होंने भी तो किया था तो मैंने भी कर दिया। आप अगर कहते हो कि नीतीश कुमार से आप बेहतर हो, या तो आप बोलो कि आप भी उतने ही हमाम में सब बराबर हैं जी, नीतीश कुमार, मैं, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, बीजेपी सब बराबर है। अगर ऐसा नहीं है तो जब यह सवाल पूछा जाए कि इलेक्शन क्यों नहीं लड़े, तो सौरभ जी प्रशांत किशोर जी से पूछिए, जो आपके वो जो हडल होता है वॉइस पे, उस पे पूछिए कि क्या जवाब देना है। यू कैन नॉट कंपेयर प्रशांत किशोर टू नीतीश कुमार। अगर आप प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार से ऊपर रखते हो तो बराबरी पे खुद ही मत लाओ, बराबर। यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। आपने कहा आप सेब हो, आपने कहा 1 एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक दिन में एक सेब खाओ, डॉक्टर को दूर रखो। अगर प्रशांत किशोर सेब हैं तो फिर संतरे से या नारंगी से कंपेयर मत करो। मैं ये कह रहा हूं,
आप बात सिंपल है, आप बोल रहे हो एक तरफ कि हम बेहतर हैं, दूसरी तरफ कहते हो कि हम सब बराबर हैं। इट डजंट वर्क दैट वे। रोहित, एंडिंग कमेंट्स। इट डजंट वर्क सौरभ। फेयर डाउन। रोहित, एंडिंग कमेंट्स। अजय आलोक जी आ रहा हूं। रोहित, ऑडियो नहीं जा रहा रोहित को। आ रहा है आरजेडी। अरे आ रहा है तो क्या कर रहे हो? आ रहा है तो टाइम वेस्ट। अरे हम क्या करें, आप इतना ना मगजमारी करा दिए हैं। हाँ। राष्ट्रीय जनता दल 14 नवंबर को जमींदोज होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिए हुए संवैधानिक पाशा साहब, राइट टू क्या वोट कुछ के पर्सनल लग रहा है मुझे? युवराज तेजस्वी यादव जी राघोपुर से चुनाव हारेंगे और आदरणीय लालू यादव जी के संरक्षण का कन्विक्टेड चार्जशीटेड गठबंधन गो एंड गॉन होगा। बिहार की सम्मानित जनता गांधी के दर्शन, अंबेडकर जी की शक्ति, संविधान में निष्ठा, कर्पूरी जी में आस्था रखती है। हम गुंडा राज वाले लोगों से, जंगल राज वाले लोगों से ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे। हम बुद्ध में विश्वास। अनवर पाशा, प्रोफेसर अनवर पाशा। ओके, एंडिंग ऐश्वर्या जी। ऐश्वर्या जी, भारतीय जनता पार्टी की हताशा का अंदाजा इससे लगा सकते हैं आप कि अब स्ट्रांग रूम में जहां ईवीएम रखे गए हैं वहां की बिजली काट करके, वहां सीसीटीवी को बंद करके और वहां ईवीएम में गड़बड़ी करने की कोशिश हो रही है। उनकी हताशा है। अभी आपने देखा समस्तीपुर में वीवीपैट के बंडल्स फेंके गए, सौरभ जी रिलैक्स। ये सब हो रहा है। अब इस तरह की हताशा हो गई है कि अब वो वोटर्स को फेस नहीं कर सकते। ईवीएम में अब धांधली करने की कोशिश हो रही है, स्ट्रांग रूम की बिजली काट करके और वहां के सीसीटीवी को बंद करके। ये काम शुरू किया है हताशा में, क्योंकि जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। पहले ही चरण में जनता ने अपना फैसला सुना दिया है कि ये 20 वर्षों की निकम्मी सरकार। आपने हार का बहाना ढूंढ रहे हैं अभी नहीं है कि अगर आप ये बोल के अपने हार का बहाना ढूंढ रहे हैं तो बात अलग है अनवर पाशा जी। हार का अगर आप कॉन्फिडेंट है तो कर रहा हूं, ये एक्सपोज कर रहा हूं। आपको लगता है सीसीटीवी बंद ये कोई पिक्चर राजनीति जैसे? ये बिल्कुल नहीं। देवज्योति जी को वीडियो दिखाया है। ये वीडियो क्या दिखाया? आपको लगता है ये कोई रणबीर कपूर की पिक्चर चल रही है? इलेक्शन कमीशन के साथ किससे वो हमारी मूवी वैन दिखा के पिक्चर में बोलोगे सैटेलाइट से सेटल हो रहा है। ये क्या देश की जनता को क्या समझते हो आप? ये क्या हो रहा है? इसको पिक्चर चल रही है कि सीसीटीवी कट गया, वीवीपैट टैकल हो रही है। क्या देवज्योति जी किया गया था? जो है मेरी आवाज पार्टी का नाम ही वीआईपी रखे है कि कुछ वीआईपी काम भी किए? प्रश्न कर सकते हैं अगर आपकी इजाजत है तो। क्या बोलिए? आपकी इजाजत है तो हम प्रश्न कर सकते हैं। अरे आप कहां इजाजत हम हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से एक प्रश्न करना चाहते हैं। कर लीजिए। क्योंकि पत्रकार जो होता है सरस्वती का रूप होता है और सरस्वती जो है कलयुग में हम पत्रकार को सरस्वती का रूप मानते हैं और भगवान झूठ नहीं बोलता है। हम 2-3 प्रश्न करना चाहते हैं जल्दी। इस तरह से वो कहते हैं, अच्छे बोलते हैं। पहला चीज है कि लॉ एंड ऑर्डर पे हमारा जो राज था, जो बार बार ही डराए जाते हैं कट्टा कट्टा बोल के, प्रधानमंत्री का ये आ गया बिहार में आके कट्टा बोल रहे हैं जहां बोलना चाहिए। सवाल कभी और पूछेंगे। ऑडियो साफ नहीं है आपका। देवज्योति जी माफी चाहता हूं, ऑडियो आपका कट रहा है, बार बार आप आगे पीछे जा रहे हैं, ऑडियो कट रहा है। हर्षवर्धन जी ये पेंडिंग रहा, इसकी भरपाई कल आपको करनी पड़ेगी, कल जवाब देना पड़ेगा देवज्योति जी का। सौरभ कुमार, सौरभ एंडिंग कमेंट्स। जन स्वराज। ऐश्वर्या जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि आज केंद्र सरकार 3 पिलर पे टिका हुआ है। एक नीतीश कुमार, एक चिराग पासवान और एक चंद्रबाबू नायडू सारे प्रोजेक्ट उठा के तेलंगाना लेके चले जाते हैं। हमको मिलता है 1 GB डेटा, हमको मिलता है कट्टा, हमको मिलता है जंगल राज, हमको मिलता है बहरूपिया, हमको मिलता है राम मंदिर। ये प्रधानमंत्री जी के भाषणों में यहां होता है। और गुजरात में क्या भाषण होता है मैं पहले ही बता चुका हूं। बिहार अब थक गया है। 15 वर्ष का इनका जंगल राज, एक्स्ट्रा वोट इनके लिए आ रहा है। सारा संक्षेप में ये अजय आलोक जी 60% के ऊपर जितना है सब इनका है, ये कह रहे हैं। अजय आलोक एंडिंग कमेंट्स। एक राम विरोधी और पैदा हुआ आज। ये जन स्वराज जो फफूंदी की तरह गायब हो जाएंगे। हमको मिलता है राम मंदिर मिला है इसलिए इनको तकलीफ है। बिहारियों को तकलीफ नहीं है, आप अपनी तकलीफ अपने पास रखिए। महाशय सरस्वती नहीं होता है, सरस्वती माता का नाम ठीक से लेना सीखिए, सरस्वती नहीं होता है। और ऐसे लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधारने आए। 9वीं फेल कभी नहीं बनेगा मुख्यमंत्री।
वैसे तो हाँ, ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले जनसुराज पार्टी, मैं आपको बता रहा हूँ, नॉन प्लेइंग 11 को इतना समय नहीं देना चाहिए। 14 तारीख के बाद बिहार के परिदृश्य से गायब हो जाएंगे। देखिए, पर्सनली अजय आलोक जी, प्रशांत किशोर आपके मित्र हैं। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि भाई ये जितना भी वोटिंग है 50% के ऊपर सब मेरा है। देखो इस बार क्या मैं कमाल करने वाला हूं। हर्षवर्धन जी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन आरजेडी का जो कॉन्फिडेंस है, उनके पास डेटा है हर्षवर्धन जी। 2005 से लेके मैं कल देख रहा था, जितने भी साल 60% से ऊपर आया है। आरजेडी और तेजस्वी यादव ने कई बड़े बड़े लोगों से बोला 2005 से लेके 25 तक 60% से ऊपर जितनी बार वोट आया आरजेडी जीती है। ये मैंने नंबर्स बताते हैं। अजय आलोक जी इसको काउंटर कैसे कर रहे हैं देखना पड़ेगा। लेकिन बिहार का चुनाव इज गेटिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार कल शाम को 5 बजे बंद होने जा रहा है। आज के लिए इतना ही, लेकिन कल क्या होगा देखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।